दोस्तों भैया। नमस्कार। अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ था। जब वहां पे मिलिटेंट ने अटैक किया था उनके ट्विन टावर के ऊपर और बहुत से लोग मारे गए थे अमेरिका के। यानी कि अमेरिका के अंदर मिलिटेंट अटैक हुआ, वो भी उस मुस्लिम ने किया। लेकिन अब फिर अमेरिका के अंदर अटैक हुआ 26 नवंबर को, जब एक अफगानी ने वहां पे गोलियां चला दी और गोलियां चलाई इनके नेशनल गार्ड के ऊपर, जो व्हाइट हाउस के ऊपर पोस्टेड थे वहां पे, जो तो उसको ड्यूटी कर रहे थे अपनी। और इससे ट्रंप को खतरा पड़ गया क्योंकि ट्रंप के जो रेजिडेंस है उससे कुछ ही दूर ये अटैक हुआ है और ये अफगानी नेशनल ने किया है। ट्रंप बार बार अपने मुस्लिम को आजकल बहुत ज्यादा प्लीज करने लगे हुए हैं। जैसे सीरिया के प्रेसिडेंट जो आईएसआईएस के लोग थे उनसे जाकर के मिले, उनसे फोटो वगैरह खिंचवाई। फिर पाकिस्तान के जो मुल्लास हैं, शहबाज शरीफ, और इनके जो आर्मी के चीफ हैं आसिम मुनीर, उनसे भी कई बार मुलाकात की। तो ट्रंप को लगा कि मुस्लिम मेरे बहुत दोस्त हो चुके हैं, मेरे क्लोज हो चुके हैं। लेकिन अब ऐसा लगा कि ट्रंप को शायद समझ आ गई हो, वैसे आदमी समझने वाला नहीं है कि मेरे को मुस्लिम ही मारेंगे, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड के अंदर टेररिस्ट हैं वो सारे के सारे मुस्लिम्स हैं। तो इसीलिए इसी पे चर्चा करेंगे हम। और हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, जो अफगानी की भी बहुत बात करते हैं और साथ में अमेरिका की बहुत बात करते हैं, अमेरिका को खास प्यार करते हैं, ट्रंप को खास प्यार करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं जो ट्रंप पे अटैक हुआ है एक अफगानी के द्वारा, जिसका नाम है रहमुल्ला लकनवार, 29 साल की उसकी उम्र है। सूद साहब, मेरे ख्याल से जिसने अटैक किया उससे पूछे कि भैया एक्चुअली तेरा रीजन क्या है, तूने क्यों किया। हो सकता है उसका गुस्सा हो। जिस तरह से अमेरिका आज ट्रंप अफगानिस्तान पे चोट किए जा रहा है यूजिंग पाकिस्तान। वह उनका पोर्ट भी उनका वो रिस्ट्रिक्ट करा रहे हैं। वहां पर बम्बार्डमेंट हो रही है जो यूजिंग अमेरिकन आर्म्स एंड ऑल। और पाकिस्तान को तो वो फुल टाइम अपना दुश्मन मानने लगे हैं आजकल अफगानिस्तान। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि शायद उनका गुस्सा है, उन्होंने जो अफगानी ने किया, कि भाई गुस्सा है कि भाई आप हमारे दुश्मनों को क्यों इतना प्रोत्साहन दे रहे हो कि वो हम पे परेशान किए जा रहे हैं। और डेफिनेटली सर, ये तो हर कोई जानता है कि अगर सांप आपने घर में पाले, आज नहीं तो कल ढसेंगे ही आपको। चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, टर्की हो, अजरबैजान हो, या कोई भी इनके। और मुस्लिम तो भैया अपने बाप के नहीं हुए, ट्रंप तुम्हारे कहाँ से होंगे। बिल्कुल ठीक बात नहीं, आपकी बात से मेरे को बिल्कुल दम लगता है कि उसका अभी ये रीजन तो नहीं पता चला कि क्यों उसने गोली चलाई, लेकिन एक वैलिड रीजन लगता है। लेकिन दूसरी बात कहूंगा, जो रहमुल्ला लकनवाल है, इसकी 29 साल की उम्र है और ये अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान में 10 साल ये अमेरिकन जो स्पेशल फोर्सेज है उनके साथ काम कर रहा था, लड़ रहा था तालिबान के खिलाफ। और उसके बाद जब वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट आने लगी तो यूएस ने अपने लोगों को ले जाने की बात की। उस टाइम पे जो बाइडेन पावर में थे, तो 2 लाख अफगानियों को ले गए, ये अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया अमेरिका के साथ, इसको सब कुछ मिला। लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि ये अमेरिका से क्यों नाराज है और क्यों ट्रंप से नाराज है। ट्रंप बातें तो बड़ी उल्टी सीधी करते हैं। और एक्चुअली क्या था कि इस टाइम पे सेटल था बेलिंगम वाशिंगटन के अंदर, और वहां पे गया, अचानक इससे गोलियां चलानी शुरू कर दी। भाई यूएस का अगर एक सैनिक मर जाए तो यूएस को बड़ी चिंता होती है, क्योंकि उसकी इमेज खराब होती है अपनी कंट्री में और वर्ल्ड के अंदर। लेकिन ये अफगानी यूएस से क्यों हेट करता है तो पता चलेगा बाद में, क्योंकि इसको जिंदा पकड़ लिया उन लोगों ने। तो अब क्या है कि ट्रंप की एक तो खिल्ली उड़ रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि भाई तुमने क्या किया, और ये ब्लेम दे रहा है आपके पिछले प्रेसिडेंट को। ये यूएस के पिछले प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनको कह रहा है कि आप लेके आए। भाई ट्रंप आपसे दोबारा जाना चाहते हैं कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, आप फिर वहां घुसना चाहते हैं। लेकिन एक बात इसमें है कि इसमें कम से कम तालिबान इन्वॉल्व नहीं है। तालिबान इसलिए इन्वॉल्व नहीं है कि यह आदमी तालिबान के खिलाफ लड़ा था और यूएस ने इसको ट्रेन किया था। मतलब आपने जैसे ठीक कहा कि अगर आप सांप को पालोगे, सांप कभी ना कभी तो आपको ही काटेगा, किसी और को नहीं काटेगा। 26/11 में भी यही हुआ था, यानी कि 9/11 जब हुआ था तब यही हुआ था। और 26/11 का जो हुआ था 2008 में अटैक हुआ था, वो इंडिया के अंदर हुआ था, मुंबई के अंदर हुआ था। जब यहाँ पे कुछ लोग घुस गए थे, 10 पाकिस्तानी आ गए थे सी के रास्ते और गोलियां चलानी शुरू करती थी। आप देखिए ना कि ट्रंप का एटीट्यूड क्या चल रहा है, ट्रंप किस तरीके से बात कर रहे हैं।
ट्रम्प को समझ ही नहीं आता क्या बात करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। इनकी ना तो कोई पॉलिसी है, ना किसी को समझ आ रही है ट्रम्प की क्या पॉलिसी है। ट्रम्प किसी को भी गाली देना शुरू कर देते हैं। ट्रम्प आजकल अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मसीहा है क्रिश्चियंस के। शायद इससे भी लोग नाराज हो सकते हैं। जब देखिए, लेकिन ममदानी को बहुत अपोज किया इन्होंने। ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर के इलेक्शन लड़ा था, तो ट्रम्प ने उसको अपोज किया, लेकिन उसके बाद भी ममदानी जीत गया। जब ममदानी जीत गया तो ट्रम्प चूहा बन के आ गए और ममदानी को बुलाया अपने पास। आप बैठे थे, ममदानी को खड़ा करके रखा इन्होंने और उसके साथ दोस्ती करने लगे। इसी तरीके से इन्होंने सीरिया के अंदर जो नए प्रेसिडेंट आए हैं आईएसआईएस के हैं, जो टर्की की मदद से सीरिया के अंदर पावर में आए, उनसे मुलाकात की। और ट्रम्प को शायद अभी तक समझ नहीं आया कि ट्रम्प की पॉलिसीज क्या है। ट्रम्प टोटली कंफ्यूज्ड है। ट्रम्प अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज ट्रम्प की हालत इतनी खराब हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड में ट्रम्प की थू-थू हो रही है। ट्रम्प उसको भी नहीं समझ पा रहे और ट्रम्प को एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। क्या पॉलिसी करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प इस टाइम पे सेंसस के अंदर है कोई पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए। और ये कहा है कि मैं 2 लाख अफगानी को यहाँ से निकाल दूंगा। आप निकाल नहीं सकते। जो अफगानी आपकी कंट्री के अंदर आ गए, उनको वीजा मिल गया, उनको नेशनलिटी मिल गई, आप कैसे उनको निकालोगे। इनके जो क्लोज लाई है, देखा जाए तो ट्रम्प भी तो ऐसे ही आए थे यूएस के अंदर, तो इनको वहां की नेशनलिटी मिली है। जब इन्होंने क्वेश्चन रेज किया था, लोगों ने यही बात करनी शुरू कर दी थी इनके खिलाफ। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं सर अगर देखा जाए तो देखिए, मैं इलेक्शन से पहले मैं काफी ट्रम्प का हिमायती था, बहुत तारीफ करता था। और उसने भी जिसको बहुत अच्छा दोस्त बोला इंडिया को, उसको गालियां देनी शुरू कर दी। और जब देखा कि मोदी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मोदी तो और पॉपुलर हो रहा है, उसकी दुनिया के अंदर और भी उसका जोर हो रहा है, तो वापस अभी मोदी की तारीफ करने लगा, इंडिया की तारीफ करने लगा। और पाकिस्तान और जिहादियों को इतनी गालियां देता था इलेक्शन से पहले, अभी अचानक उसके एडवाइजर ने बोला या किसने बोला, गोद में लाके बिठा दिया। अब अफगानियों को, यू आर राइट एब्सोल्युटली, कि सडनली अफगानियों के पीछे पड़ गए सर वो, कि जब उन्होंने देखा ना कि वो पाकिस्तान को अभी ओपन वॉर के लिए थ्रेटन कर रहे हैं कि, और उसकी घोषणा कर रहे हैं, तो वो अफगानियों को अभी परेशान करने लगा। मेरे ख्याल से उसका जो रिएक्शन है वो हुआ। अभी क्यों भैया तुम हर एक के साथ गाली गलौज करके, दुश्मनी करके, कड़वाहट में रिलेशनशिप बना रहे हो? यार मोहब्बत से बनाओ, मोदी से कुछ तो सीखो यार। वो क्यों कर रहा है वो? देखो, मेन बात क्या है कि इस आदमी को खुद ही नहीं पता क्या कर रहा है। आज कोई स्टेटमेंट देता है, नेक्स्ट कोई और स्टेटमेंट आ जाती है। कभी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को गाली दे देता है, फिर कभी क्रिश्चियंस का हीरो बन जाता है। देखिए, जब पोप की डेथ हुई थी ना, तो पोप की डेथ के टाइम में पोप के कपड़े पहन के आ गया था वहां पे। लोग मजाक उड़ा रहे हैं इसका और अपने आप को इस टाइम पे शो करना चाहता है क्रिश्चियंस का मसीहा। शायद इससे भी लोग, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिसपे लोग नाराज हैं, क्योंकि ट्रम्प को हर एक बात सोच के बोलनी चाहिए। एक कंट्री का प्रेसिडेंट, सबसे बड़ी कंट्री है, वहां का प्रेसिडेंट है, उसके बावजूद जिस तरीके से ट्रम्प की स्टेटमेंट आती है, जिस तरीके से ट्रम्प टारगेट करता है किसी को भी या किसी को गाली देनी शुरू कर देता है और फिर अनचाहे आदमी को अपनी गोदी में बिठा लेता है, जैसे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को उसने अपनी गोदी के अंदर बिठा लिया। और जो मोस्ट अनपॉपुलर है अपनी कंट्री के अंदर, आज पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा लोग हेट करते हैं पाकिस्तानी, वो हैं आपका शहबाज शरीफ और साथ में आसिम मुनीर, जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। और अगर आप अपने तो चाहते हैं कि आपको अच्छे से लोग देखें, तो कम से कम आप जो पॉपुलर लीडर है उसके साथ तो चलिए। इमरान खान ने चाहे कुछ भी किया हो, इमरान खान फिर भी आज मोस्ट पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इमरान खान जब पावर में था तो इमरान खान ने किया तो कुछ नहीं, लेकिन जब वो शहबाज शरीफ आए और आसिम मुनीर आए, तो जिस तरीके से इमरान खान को जेल में डाला, तो उससे इमरान की इज्जत पाकिस्तान में बढ़ गई। लेकिन आज उसको भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे, आप ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर रहे। सर सपोर्ट नहीं, मतलब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो आज कहाँ है, ना उसके बेटे को पता है, ना उसकी बहनों को पता है। और जो सवाल करने जा रहे हैं उनके साथ वायलेंस कर रहे हैं। तो कहाँ है भाई आप ट्रम्प डेमोक्रेसी के हिमायती? भाई आप अगर इतना ही कहना चाह रहे हो तो बचाओ ना उसको जरा, इमरान खान को। आप इमरान खान को मारे जा रहे हैं, इमरान खान को गायब कर दिया गया। एंड यू आर वेरी राइट सर, आपने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, कहते हैं जी 95% यही है कि
इमरान खान को खत्म कर दिया गया है, और उसके अंदर आप चुप करके बैठे। और सबसे ज्यादा जो इसके कपड़े उतरे हैं ना हमारे ट्रम्प भैया के, वो है ये ममदानी के। इतनी गाली गलौज कर रहा था, और जब वो जीत गया तो बस उसका हाथ पकड़ के बैठ रहे जाके। माने ही इज बिकम ए लाफिंग स्टॉक। वो खाली गोरे लोग हैं कई वहां पर अमेरिका में जो थोड़े इससे खुश है जाके, और उनको लग रहा है कि इसकी वजह से पैसा आ रहा है। बिल्कुल नहीं, आज डॉलर गिरता जा रहा है, आज अमेरिकन इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप। एंड सबसे ज्यादा है कि इसकी जो इमेज है, कंफ्यूजिंग इमेज है एकदम। बिल्कुल वो किसके अगेंस्ट लड़ रहा है कुछ पता ही नहीं। ही साउंडिंग लाइक अ रेबल विदाउट अ कॉज। अरे तो हाँ किसके लिए बिल्कुल। लड़ रहा है यार? कोई कॉज ही नजर नहीं आ रहा है इस आदमी का। नहीं, अब देखो ना, जैसे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए वहां पे, अब हम्म। वहां पे आए तो इन्होंने उसको गालियां देनी शुरू कर दी। कहता यू डोंट नो इंग्लिश, तो इंग्लिश नहीं बोलनी आती। भाई दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, तुम इंग्लिश पे तो बात नहीं करता, तुम साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज के अंदर बात करके दिखा दो। फिर उसको G20 समिट के अंदर जाना था, वहां भी नहीं गए। उसको कहते हैं कि आप क्रिश्चियंस को यहाँ पे तंग कर रहे हो। साउथ अफ्रीका के अंदर जो क्रिश्चियन की पॉपुलेशन है वो है 7.8%, या जो वहां पे गोरे हैं 7.8% उनकी पॉपुलेशन है। अब उन्होंने बहुत साल तक रूल भी किया साउथ अफ्रीका के अंदर। आज G20 के समिट को इसलिए नहीं अटेंड किया कि वहां पे क्रिश्चियंस के खिलाफ यहाँ पे एक तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज को लिया जा रहा है। ये अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं क्रिश्चियंस के मसीहा, इसलिए इनसे मुस्लिम नाराज है। मुस्लिम वैसे भी यूएस को पसंद नहीं करते, चाहे ईरान की बात ले लो, चाहे इराक ले लो, चाहे सीरिया ले लो, चाहे कोई और कंट्री ले लो, कोई भी उनको पसंद नहीं करता। किसी अमेरिकन से बात कर लो, वो भी इनको, किसी पाकिस्तानी से बात कर लो, वो भी अमेरिका को पसंद नहीं करता। रहते वही हैं, खाते वही हैं, लेकिन फिर भी इसको गालियां देते हैं, और फिर भी ट्रंप उनको प्रेस कर रहा है। देखिए, जब आप एक अपराइट पॉलिसी बनाते हैं, अपराइट आपका एटीट्यूड होता है कि आपकी पॉलिसी क्या है, आपके प्रोग्राम क्या है, आपकी जो पॉलिसीज हो वो लोगों को पसंद आनी चाहिए, लगे कि आप अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन आप जब उल्टी सीधी बातें करते हो, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, मैं तुम्हारे को खा जाऊंगा, मैं तुम्हारे को मार दूंगा, मैं तुमको पीट दूंगा, फलाना फलाना जो कुछ बात करेगा, तो इससे कौन पसंद करेगा उसको? पढ़ा लिखा आदमी तो पसंद नहीं कर रहा, साथ में अनपढ़ भी पसंद नहीं कर रहे कि क्या इसकी पॉलिसीज है। और जो आज एक व्हाइट हाउस में अटैक हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका के अंदर एक अटैक किया गया स्पेशली एक मुस्लिम के द्वारा, और वो भी व्हाइट हाउस के ऊपर, जहां पे उनका प्रेसिडेंट रहता है, जहां पे उनके मेन ऑफिसेज हैं। एक खतरे की घंटी बज चुकी है इस टाइम पे यूएस के अंदर। और देखिए, इस टाइम पे जो उनके नेशनल गार्ड है बहुत जगह में फैले हुए, बहुत सिटीज में उन्होंने इनको लगा बना के रखा है, बिठा के रखा है। और क्योंकि ये इस टाइम पे यूएस के अंदर सिचुएशन बहुत डेंजरस हो चुकी है, खराब हो चुकी है, और ये हो चुकी है मेन जो डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज है, जो उनके प्रोग्राम्स है। और ये किसी को भी अपना दोस्त नहीं मानते, हर एक को अटैक करना शुरू कर देते हैं। कभी किसी के प्रेसिडेंट को, कभी किसी के प्रेसिडेंट को, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कहते हैं पनामा कनाल हमारी है, कभी कहते हैं ग्रीनलैंड हमारी है, कभी कहते हैं कि हम कनाडा को 51st स्टेट 52nd स्टेट बना देंगे, कभी आप कहते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जीरो इकोनॉमी है, कभी आप ज़ेलेंस्की को गालियां दे देते हैं, कभी आप पुतिन को कुछ कह देते हैं, कभी चाइना के प्रेसिडेंट को उल्टा सीधा बोल देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इसलिए ट्रंप की आज पोजीशन खराब हो चुकी है, और ट्रंप एक तरीके से अमेरिका को बहुत ज्यादा डाउनग्रेड कर रहे हैं। और ये जो अटैक हुआ है व्हाइट हाउस के ऊपर, इससे ट्रंप की इमेज खराब हुई है, यूएस की इमेज खराब हुई है। सर अगर दोस्ती देखनी है किसका, अगर जज्बा देखना, तो अफगानियों को देखिए सर। वो मरने से डरते नहीं है बिल्कुल। और अब तो शुरू होंगे, जैसे आपने माना, आप लिख के रख लीजिए, अब फियादीन अटैक्स, ये जो ह्यूमन बॉम्ब वाले अभी अब होने वाले हैं अमेरिका में बहुत ज्यादा। क्योंकि अमेरिका, आई मीन दैट इज द ओनली वे अफगान्स कैन टैकल अमेरिकन्स रियली। वो अभी वो उसके बॉर्डर पे। हाँ तो आप एक हिसाब से ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं सोचता कि अभी अफगानी किसी तरीके से, ये अफगानी की बात छोड़ दो, तालिबान किसी भी तरीके से अमेरिका के पे अटैक करेगा। देखिए, इस टाइम पे जो अफगानिस्तान है उसकी पूरी अटेंशन पाकिस्तान की तरफ है। वो अमेरिका को बीच में लाना नहीं चाहेगा, अमेरिका पे अटैक करके अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहेगा। उसका इस टाइम पे जो अटेंशन है वो पाकिस्तान की तरफ है, स्पेशली जब पाकिस्तान ने उनके 9 बच्चों को मारा। अफगानी उसका बदला लेने को तैयार है, हो सकेगा इस पे, तो इस पे बात करेंगे। लेकिन मैं नहीं सोचता कि अफगानी, क्योंकि तालिबान इस टाइम पे बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं, इंडिया के साथ दोस्ती कर रहे हैं, रशिया के साथ भी दोस्ती कर रहे हैं, अमेरिका को नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि उनका टारगेट जो है वो फिक्स टारगेट है, वो है पाकिस्तान, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। तो लेकिन अफगानी किसी तरीके से उनको पसंद नहीं करते। मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के लोग जाते हैं यूएस के अंदर, लेकिन कोई भी ईरानी यूएस को पसंद नहीं करता, क्योंकि यूएस को, अगर ईरान को किसने डिस्ट्रॉय किया वो यूएस ने, अगर किसी ने अफगान को डिस्ट्रॉय किया वो यूएस ने।
अगर किसी ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की डिस्ट्रॉय मदद किया वो भी यूएस ने, लेकिन पाकिस्तान ने खुद को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि पाकिस्तान बाकी को तो बर्बाद किया सर। आज पाकिस्तान बिल्कुल को भी बर्बाद ही किया। उनको थोड़ी अक्ल डालते कि यार तुम भी खुद को बनाओ, डैम बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, कुछ नहीं। वहां पर वही टेररिज्म हो रहा है, तुम्हें पता है। और इलेक्शन से पहले सबसे ज्यादा गालियां पाकिस्तान को देता था, हाँ। जिहादियों को दे अच्छा रहा था। हाँ, बिल्कुल उदय, मैं एक और बात कहूंगा यहाँ पे कि जब तालिबान वहां से गई अफगानिस्तान से, जब पहली बार की बात कर रहा हूँ तालिबान की, तो इंडिया ने वहां पे बहुत से प्रोजेक्ट किए, स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, डैम बनाए, उनका पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग बनाई, छोटे छोटे विलेजेस के अंदर उन्होंने पुल बनाए छोटे छोटे, बहुत काम किया इस टाइप पे, और इंडिया ने वहां पे खर्चे $3 बिलियन। लेकिन यूएस ने क्या किया, यूएस वहां पे रहा इतने सालों तक, और यूएस ने क्या किया, वहां पे अफगानियों को ट्रेनिंग दी, अफगानियों को आर्मी की ट्रेनिंग दी, उन्होंने एक अफगान की आर्मी खड़ी कर दी, लेकिन किसी के लिए कोई काम नहीं किया। तो आज लोग याद करते हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के जो अच्छे कारनामे उनको याद करते हैं, लेकिन यूएस को कोई नहीं याद करता, क्योंकि यूएस ने वहां पे सिर्फ नफरत फैलाई, बंदूकें दे दी। जब भागे तो सारी बंदूकें छोड़ करके भाग गए, और उस टाइम पे पैंटे होती तो पैंट भी ना पहन के जाते, बहुत से तक कि बगैर पैंट के चले गए। लेकिन हमारी जो अच्छे काम किए हमारी गवर्नमेंट ने, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई अफगानिस्तान के अंदर, एजुकेशन या बाकी चीजें दी, उससे आज लोग अफगान के इंडिया को पसंद करते हैं, यूएस को कोई पसंद नहीं करता, जबकि यूएस ने वहां पे बहुत पैसे खर्चे। चलो ठीक है इस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन आज जो यूएस के अंदर हुआ है कि उनके ऊपर अटैक हुआ, और यूएस को शायद याद आ गई होगी 9/11 की, जब यूएस के अंदर ट्विन जो उनके बिल्डिंग थी वहां पे अटैक हुआ था और कई सौ लोग मारे गए थे। और आज जरूर 2 लोग मारे गए, लेकिन एक रिमाइंडर है यूएस को और स्पेशली ट्रंप को कि अपने आप को देखो, अपने अंदर देखो, अपनी पॉलिसीज को चेंज करो, अपने प्रोग्राम को चेंज करो, और आप ह्यूमन राइट की बात करो, ह्यूमंस की बात करो। इसी पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भगवान करे सर मेरे ट्रंप को थोड़ी सद्बुद्धि मिले, ले लियो तो कुछ दुनिया के लिए अच्छा करे। उसके दिमाग में यही आ गया कि मैं पावरफुल आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ,